हाँ तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देखा था विभव के बारे में। वैद्युत विभव किसे कहते हैं और वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, दो चीज, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। ये विभव क्या हमारे भौतिक जीवन में महत्व है या क्या यह इंगित करता है, तो इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। पहले इसको एग्जाम्पल से समझा दें आपको हम। जैसे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से जो ताप का प्रवाह होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर पानी का प्रवाह क्या होता है, ऊंचाई से, यानी लेवल जो होता है, हाई लेवल और लो लेवल, उच्च स्तर और निम्न स्तर, तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर। अगर एक बाटल में आधा लीटर पानी है और उस बाटल की ऊंचाई 2 मीटर है और एक बाटल में 5 लीटर पानी है और उसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है और दोनों को जोड़ दें तो पानी भले इसमें 1 लीटर है लेकिन लेवल इसका अधिक है, तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर प्रवाह होगा। और तब तक प्रवाह होता है जब तक कि दोनों का लेवल आपस में बराबर न हो जाए। ठीक वैसे ही ये विभव, आप विभव में चलता कौन है, विभव में लेवल, जो पानी में लेवल है, स्तर है, वह वैद्युत में विभव है। और प्रवाहित वहां क्या होता है, जल, टेम्परेचर। तो यहां प्रवाहित कौन होता है, आवेश। तो देखिए इसी तरह से सेम क्या लिखा आपको समझा रहे हैं हम। यदि दो आवेशित चालकों को परस्पर संपर्क में रख दें या उन्हें परस्पर एक चालक तार से जोड़ दें तो उनके बीच धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तथा ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से धन विभव की ओर होता है। आवेश हम जानते हैं 2 तरह के होते हैं। तो आवेश किधर से किधर चलेंगे, अगर धन आवेश है तो उच्च विभव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अगर ऋण विभव है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलता है। अब नोट में नोट कर लीजिए, आवेश प्रवाह की दर व दिशा वस्तुओं के आकार एवं उन पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा आवेश है, एक छोटा आवेश है तो बड़े में से छोटे में जाएगा, नहीं। देखेंगे दोनों में किसका विभव अधिक है। जो छोटा गोला होता है उसकी त्रिज्या छोटी होती है और v बराबर का क्या बताया गया है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 q/r। जिसका r छोटा होगा उसका विभव बड़ा होगा। और डिपेंड करता है आवेश पर भी, लेकिन इस नोट को आप नोट कर लेंगे। आवेश प्रवाह की दर व दिशा वस्तुओं के आकार एवं उन पर उपस्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसके पहले हम बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में बताए थे परिमाण में समान तथा विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हों तो इस तरह की संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा हम लोग अक्षीय अक्ष और निरक्षीय अक्ष पर ये निकाले थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक वैसे ही हम निकालेंगे उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अक्ष और निरक्षीय अक्ष की स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसमें पहला आर्टिकल पढ़ना हम लोगों को। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति क्या होती है, अगर एक हमारे पास ऐसे वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे यहाँ है -q और यहाँ है +q, दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, एक +q को यहाँ कर दे रहे हैं +q, A B, और इसके समांतर इस दिशा में अगर एक ऐसे लाइन खींच दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, अक्षीय अक्ष। ये अक्षीय अक्ष हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 2l।
इसका सेंटर है यहाँ पर O, और सेंटर O से स्मॉल r दूरी पर इस अच्छी अक्ष पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर निकालना है हमें वैद्युत विभव क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से दूरी स्मॉल r है और ये 2l है, तो AO की दूरी होगी l और BO की दूरी होगी l। तो इसलिए यहाँ से B और P के बीच की दूरी होगी, पूरा l है, r है, तो यह होगा r माइनस l, और यहाँ से दूरी होगी r प्लस l। इतना नोट कर लेंगे हम, और इसके बारे में नोट कर लेते हैं, लिखते हुए रहिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2l है, अक्षीय अक्ष की स्थिति में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना नोट कर लीजिए। फिगर से देखिए, कोई भी दूरी हम O से नापेंगे, OP बराबर R, BP बराबर R माइनस L, AP बराबर R प्लस L। एक बार प्लस Q के कारण और एक बार माइनस Q के कारण। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 कर दे रहे हैं, V1 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 माइनस Q अपान R प्लस L। समीकरण नंबर 1। माइनस Q के कारण यहां से जो दूरी है R प्लस L है, अब प्लस Q के कारण प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर V1 और V2 दो वैद्युत विभव निकले, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि वैद्युत विभव अदिश राशि है और अदिश राशियों को सिंपल मैथमेटिक्स की तरह से जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना निकलता है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत
विभव V बराबर V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू माइनस Q अपान 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 माइनस Q अपान R प्लस L प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L, या इसमें कॉमन ले लें Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0, प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 R प्लस L माइनस R माइनस L अपान R माइनस L इंटू R प्लस L, या V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 R प्लस L माइनस R प्लस L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R से R कैंसिल्ड, V इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q इंटू L और L मिल करके 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, तो लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, R इज ग्रेटर देन L, इसलिए R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर, जब L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारा फार्मूला हो गया V इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर। या अच्छी अक्ष की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का फार्मूला है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, अभी हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकाले हैं, अब निकाला जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास ऐसे वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे वैद्युत द्विध्रुव A और B है, माइनस Q और यहाँ पर प्लस Q। इसके लंबवत अगर कोई एक ऐसे अक्ष है, इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत, इस अक्ष को कहेंगे निरक्षीय अक्ष। इसके कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर निकालना है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के लिए हम क्या करेंगे, माइनस Q से P को मिला देंगे और प्लस Q से भी B को मिला देंगे, ऐसे मिला दिया। एक कुल लंबाई होती है 2L, तो आधी आधी लंबाई हो जाएगी, इधर L और इधर L। अगर इसका सेंटर O है, O से P की दूरी है R, तो पाइथागोरस के प्रमेय से AP बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, BP बराबर भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा डायग्राम बन गया। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, और वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर O से लंबवत स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर निकालना है वैद्युत विभव V, निकालना है V का मान कितना होगा इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो जो बनाए हैं उसको नोट कर लें। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है, वैद्युत
द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ए बी बराबर 2L, ओ पी बराबर R, ए पी बराबर √r² प्लस L², बी पी बराबर √r² प्लस L²। अब बारी बारी से प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव ज्ञात करते हैं। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लेते हैं। V1 बराबर 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस L²। फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण विभव V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो ये r जो दूरी है √r² प्लस L²। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 मान लेते हैं। V2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू अपान √r² प्लस L²। माइनस क्यू के कारण माइनस, प्लस क्यू के कारण प्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। वैद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशियों का कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिक्स की तरह से कर देंगे। तो V बराबर V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस L² माइनस 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस L²। दोनों बराबर है, कट जाएंगे, V = 0। यानी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षी अक्ष पर हर पॉइंट पर विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। हर पॉइंट पर शून्य होगा विभव, यानी हर जगह विभव 0 0 0 0 0 0 हर जगह 0 होगा। यानी वैद्युत विभव क्या होगा? समान विभव प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, 0 भी हो सकता है। तो 0 हर जगह है, तो हर जगह विभव का मान समान है, यानी यह रेखा या अक्ष समान विभव को प्रदर्शित करता है। प्रश्न इस पर बहुत ज्यादा कई बार पूछा गया है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एक आवेश को, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एक आवेश को निरक्षी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय अक्ष पर 1 मीटर दूरी विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा।
एक आवेश कर सकते हैं, आप इसमें लिख देगा कोई कि -5 माइक्रोकुलाम आवेश या +5 माइक्रोकुलाम आवेश को वैद्युत द्विध्रुव के लिए अच्छी अक्ष पर 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी, 5 मीटर की दूरी या एक बिंदु से दूसरे बिंदु का निर्देशांक दे देता है, विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा। और आप जानते हैं वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर होता है W/Q। तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V, यानी Q इंटू डेल्टा V। हर पॉइंट पर विभव जब समान है 0 0 0 तो हो जाएगा डेल्टा V का मान 0, यानी किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव का मान अच्छी अक्ष और निरक्षीय अक्ष पर। अब हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट है हमारे पास A और एक पॉइंट है हमारे पास B। और मान लेते हैं दोनों के बीच की जो दूरी है, अल्प दूरी, बहुत कम दूरी है, dr। dr का मतलब होता है कि बहुत स्मॉल लेंथ को बोलते हैं dr। लिख लीजिए, माना वैद्युत क्षेत्र E में अल्पतम दूरी dr पर दो बिंदुओं A व B पर विभव क्रमशः V व V प्लस dV है। V यहां पर मान लेते हैं विभव V है और इस पॉइंट पर विभव V प्लस dV है। dV का मतलब इसमें स्मॉल विभव का इंक्रीमेंट हुआ है या बढ़ा हुआ है। तो विभव प्रवणता क्या कहता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे अल्पतम दूरी या दूरी। तो विभव परिवर्तन तो कितना होगा, ये V प्लस dV माइनस V, अधिक में से कम को घटाएंगे, 20 की दूरी कितनी है dr बराबर dV/dr। विभव प्रवणता बराबर आ गया फार्मूला, विभव प्रवणता बराबर dV/dr, फार्मूला हो गया ये। विभव प्रवणता बराबर dV/dr, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V/डेल्टा r या डेल्टा x, किसी की किताब में ऐसे भी लिखा है डेल्टा V/डेल्टा x या dV/dr। इसका मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और याद करिए वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक एक और होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वोल्ट प्रति मीटर या इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, दोनों मात्रक होते हैं। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होगा,
न्यूटन प्रति कूलाम भी होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। बीजगणित सूत्र देखिए, बीजगणित सूत्र विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। विभव V बराबर क्या होता है, W/Q इंटू डेल्टा एक्स। आपको बताया गया है विभव V बराबर W/Q फार्मूला, तो वहीं से V बराबर लिख दिया हमने W/Q। अब ये हो जाएगा W कार्य का बीमा या L स्क्वायर T/-2, और Q बराबर IT, I का A, T और डेल्टा X का L, और इसको लिख सकते हैं M। L से एक L कैंसिल, तो ML T/-3 A/-1। ये कहलाता है बीजगणित सूत्र। विभव विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सदिश राशि है। इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, उच्च विभव की ओर होती है। हमेशा याद रखना होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। और फार्मूला याद रखेंगे, विभव प्रवणता